फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा स्ट्रेटेजी रखने जा रहा हूं जिसको सुनकर और समझकर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। तो अगर आप एक एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स में ये बात आपको कहूँगा जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे और आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 टॉपिक, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। पूरे डीप में जाकर के सिलेबस को देखना है कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। नंबर 2, आपको दूसरी ये काम करना है कि पूरे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना है एट अ प्लेस। किसी एक जहाँ पे स्टडी कॉर्नर है आपका, उस जगह पे आपको स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर लेना है ताकि आपको आगे चल के स्टडी मटेरियल के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है स्टडी मटेरियल को लाने में देरी कर देते हैं या आलस करते हैं, तो उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्टडी मटेरियल का खासा ध्यान रखें। तीसरा, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, उसको बढ़िया से पढ़िए, प्रिसाइसली पढ़िए। बढ़िया से पढ़ने के बाद उसका नोट बनाइए बुलेट पॉइंट्स में, कुछ इस तरह से। आप इसका नोट्स बना करके उसे तब तक रिवीजन कीजिए जब तक वो अच्छे से आपको समझ में ना आ जाए। इस रिवीजन के कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा कीजिए। कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा होगा। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और देखने के बाद उस एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न को समझने का कोशिश करें। क्वेश्चन पैटर्न अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आपने जिस टॉपिक को पढ़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1857 का जो रिवोल्यूशन है, उस रिवोल्यूशन को आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, उसकी पृष्ठभूमि, रिवोल्यूशन का कारण और भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि उसमें कौन से लीडर जो है इन्वॉल्व थे उसमें, और कहाँ पे ये क्रांति घटित हुई थी, इसका मेन कॉज क्या था। इन सभी टॉपिक्स को आप भली भांति पढ़ लेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोचिंग से हो, स्कूल से हो। उसको बेहतरीन तरीके से समझने के पश्चात आप उस क्वेश्चन पेपर में जाकर के उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक के साथ आप यही नीति दोहराएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस, है ना। पहले से जो आप तैयारी कर रहे थे उससे ज़्यादा बेटर आपका जो ये वाला स्टडी इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। और जब तक आपको ये बात समझ में आएगी तब तक देरी हो जाएगी, इसलिए आज से ही ये शुरू कर दें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।